नहीं, इस बार मनाया जाएगा हरित कुंभ। जी हां, इस बार कुंभ को पॉलीथीन और कचरा मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा अभियान चलाकर घर घर से थैला थाली का संग्रह किया जाएगा। दरअसल पहले की भांति इस बार भी महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन के बाद गंदगी का अंबार प्रत्येक बार संगम किनारे हो जाता था, जिसको लेकर इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ को हरित कुंभ बनाने की योजना बनाई है और इसके लिए उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के हर शहर से थाली और थैला का संग्रह किया जा रहा है, जिससे महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों को थाली में प्रसाद मिलेगा और वहां वे थैले का प्रयोग कर सकेंगे, जो कि उन्हें आरएसएस के वॉलेंटियर द्वारा दिए जाएंगे, जिससे डिस्पोजल ऑफ पॉलीथीन पर प्रतिबंध लग सकेगा और होने वाली गंदगी से संगम को बचाया जा सकेगा। ये संपूर्ण जानकारी आज अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर स्थित एक होटल में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि हरिगढ़ विभाग द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। उस दिशा में हम एक बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ा चुके होंगे, क्योंकि पिछले कई कुंभ के और ऐसे जो धार्मिक आयोजन है, एक और मुद्दा आपने उठाया है स्थानीय स्तर पर, तो हमारी जो 3 बातें हैं, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ और कुंभ में कुंभ, इसमें से हमें केवल कुंभ में थैले और थाली बांट करके ही इस काम को पूरा नहीं करना है, क्योंकि अनुमान है 30-35 करोड़ श्रद्धालु इस कुंभ में आएंगे, सरकार का ऐसा अनुमान है। और दोनों पक्ष हम देख सकते हैं, 30-35 करोड़ का हजारों मीट्रिक टन कचरा पहले भी हम उठा चुके हैं जी, होता है। और इस बार संख्या और बढ़ रही है, तो कचरे की मात्रा और भयावह होगी। क्या कर सकते हैं? तो हमारी बातचीत वहाँ स्थानीय प्रशासन से भी हुई है और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थैले का मतलब है आने वाले श्रद्धालुओं से एक आग्रह है, जन जन में कुंभ का मतलब अभी जो हम प्रचार माध्यमों के द्वारा ये समाचार समाज में दे रहे हैं, तो उसका टाइटल है जन जन में कुंभ। उसका उद्देश्य है अभी से लोग अवेयर हों, जागरूक हों, कुंभ में जाते समय ध्यान रखें कि मैं पॉलीथीन लेकर के नहीं जाऊंगा, ले गया तो एक कपड़े का थैला है मेरे पास, उसमें डालूंगा। फिर भी अगर थैला नहीं ले गए तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये मैं समझता हूँ करीब 25-30 लाख थैले थाली हमारे इस बार कुंभ में इकट्ठे होने चाहिए। तो वो सभी हमारे कार्यकर्ता 20 प्रवेश द्वारों पर खड़े होंगे और सारा थैला थाली वितरण करेंगे। तो वहाँ भी एक वायुमंडल बनेगा कुंभ के अंदर। क्यों बट रहा है भाई थैला थाली? तो थैले का उद्देश्य है पॉलीथीन को गंगा जल में और वहाँ की धरती पर नहीं डालना है। ये अभ्यास में अगर 4 दिन 5 दिन 10 दिन 40 दिन के कुंभ अनुष्ठान में आ गया, तो अपने स्थान पर आकर के भी व्यक्ति फिर एक सेंसिटाइज होगा। मैं अपने स्थान के धर्म स्थलों, अपने घर को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी ऐसा बना सकता हूँ और इसको हम आगे भी प्रचारित कर सकते हैं। इतने बड़े कुंभ के अंदर अगर हमने 10% कचरा भी मिनिमाइज किया, तो एक उल्लेखनीय उपलब्धि केवल भारत के सामने, अभी केवल भारत का विषय नहीं है, दुनिया में ये थैले थाली हमें अन्य करीब 100 देशों से भी आने की संभावना है। और इसमें पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा एक अनूठी पहली बार की जा रही है, और वो है कि जहां हम पवित्रता की बात करते हैं, मन की पवित्रता की बात करते हैं, तन की पवित्रता की बात करते हैं और अपने समाज और पर्यावरण की भी पवित्रता की बात करते हैं, तो इस महाकुंभ से बढ़कर कोई जगह स्थान हो नहीं सकती। जिस गंगा यमुना और सरस्वती के मेल के सरोवर में हम स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर अपने आत्मिक और शारीरिक शुद्धि की बात करते हैं, वहीं माँ गंगा यमुना और सरस्वती को भी शुद्ध और पवित्र रखने की जिम्मेदारी हमारी है। और इस अनूठे अभियान को करने के लिए एक बहुत अच्छी पहल हमारे आरएसएस द्वारा की गई है, और वो ये है कि हम